हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस। ये हमारी जनरल नॉलेज ऑफ बिहार की सीरीज़ चल रही है। इसमें हमने चैप्टर नंबर 23 तक कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 24, द हिस्टोरिकल सिटीज़ ऑफ बिहार, बिहार के ऐतिहासिक शहरों के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Which are called the historical cities? Historical cities ऐतिहासिक शहर किसे कहते हैं? आंसर है the cities which are associated with any historical events are called historical cities. वो शहर जिनका कुछ ना कुछ ऐतिहासिक इवेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा हो, मतलब वैसे तो हर शहर की कोई ना कोई प्राचीन कथा होती है, लेकिन वैसे शहर जिनका इतिहास काफ़ी अच्छा रहा हो या कह सकते हैं काफ़ी फेमस इतिहास रहा हो, उन शहरों को हम हिस्टोरिकल सिटीज़ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर द फेमस हिस्टोरिकल सिटीज़ ऑफ बिहार? बिहार के फेमस हिस्टोरिकल सिटीज़ यानी बिहार के फेमस प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर कौन कौन से हैं? आंसर है फॉलोइंग आर द फेमस हिस्टोरिकल सिटीज़ ऑफ बिहार। बिहार के प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर ये हैं। देखिए, पहला है पाटलिपुत्रा। आंसर है अपार्ट फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी, पाटलिपुत्रा वाज द कैपिटल ऑफ मेनी अदर डायनेस्टीज। ये फेमस क्यों है पाटलिपुत्रा? तो ये मौर्यन डायनेस्टी की राजधानी तो था ही, इसके साथ साथ ये बहुत सारे अदर डायनेस्टीज़ के भी राजधानी था। कौन? पाटलिपुत्रा शहर। नेक्स्ट है राजगीर और राजगृह। दिस सिटी वाज द ओल्ड कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर। मगध एम्पायर का ये पुराना कैपिटल था, मगध एम्पायर की पुरानी राजधानी थी राजगृह। थर्ड है नालंदा। दिस सिटी इज़ फेमस फॉर द वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आपने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी यानी विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय ये नालंदा शहर में है, इस वजह से नालंदा शहर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है चंपा। इट वाज द कैपिटल ऑफ अंगा डायनेस्टी इन द 6th सेंचुरी BC। छठी शताब्दी में अंगा डायनेस्टी की राजधानी थी चंपा, इसलिए ये फेमस है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब है 5th वैशाली। इट वाज द कैपिटल ऑफ लिच्छवी रूलर्स। इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। वैशाली क्यों फेमस है? तो लिच्छवी शासकों ने अपनी राजधानी बनाई थी वैशाली डिस्ट्रिक्ट को, वैशाली शहर को। और ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हम लोग देखते हैं अपने इंडिया में या इंडिया के अलावा दूसरे देशों में, ये सबसे पहले वैशाली से ही स्टार्ट हुआ था डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसलिए ये वैशाली शहर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बाराबार केव्स, बाराबार की गुफाएं। इट इज़ इन जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। द रूलर अशोका बिल्ट इट एंड गिफ्टेड टू आजीविकास। ओके, जहानाबाद शहर में है ये बाराबार केव्स, बाराबार की गुफाएं। ये अशोक सम्राट ने बनवाया था और गिफ्ट किया था आजीविकास को। ओके, नेक्स्ट है ओदांतपुरी, ये बिहार शरीफ में है। द रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी हैज़ बिल्ट अ महाविहार हेयर इन द 8th सेंचुरी AD। 8वीं शताब्दी में पाल डायनेस्टी के रूलर ने महाविहार बनवाया था बिहार शरीफ में ओदांतपुरी जगह पर। ओके, इसलिए ये फेमस है। नेक्स्ट है विक्रमशिला। इट इज़ सिचुएटेड नियर भागलपुर। द पाल डायनेस्टी रूलर धर्मपाल हैड बिल्ट अ यूनिवर्सिटी हेयर। विक्रमशिला भागलपुर के नज़दीक स्थित है। पाल डायनेस्टी के शासक धर्मपाल ने यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसलिए ये विक्रमशिला फेमस है। नेक्स्ट है रोहतासगढ़।
शेर शाह सूरी एंड मुगल रूलर हैड बिल्ट अ फोर्ट हेयर। ये रोहतासगढ़ में क्या हुआ था? शेर शाह सूरी और मुगल रूलर ने मिलकर यहाँ पर एक किला बनवाया था, इसलिए रोहतासगढ़ काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है सासाराम। इट इज़ फेमस फॉर द मकबरा ऑफ शेर शाह सूरी। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है, यानी उसकी कब्र है, उस पर बनी हुई एक बहुत बड़ी इमारत है, इसीलिए सासाराम फेमस है। नेक्स्ट है मुंगेर। इट वॉज द कैपिटल ऑफ नवाब मीर कासिम। नवाब मीर कासिम की राजधानी थी मुंगेर, इसलिए फेमस है। नेक्स्ट है चौसा। चौसा इट इज़ सिचुएटेड नियर बक्सर। ये बक्सर के नज़दीक स्थित है। हिस्टोरिकल बैटल was fought between शेर शाह सूरी एंड मुगल रूलर हुमायूं। मुगल शासक हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई थी। वो चौसा जगह में जो बक्सर के नज़दीक है। अब है बक्सर। A battle was fought here between the joint forces of Mughal ruler Shah Alam II, the Nawab of Awadh and the Nawab of Bengal on the one side and the forces of East India Company on the other side। बक्सर में बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी हमारे देश की। तो ये लड़ाई किससे हुई थी? एक साइड तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी और उनकी फोर्सेस यानी उनकी ताकतें, यानी उनकी पूरी फ़ौज, ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी फ़ौज, और इनकी लड़ाई हुई थी ज्वाइंट फोर्सेस से। वो ज्वाइंट फोर्सेस किनकी थी? तो मुग़ल रूलर शाह आलम द्वितीय की पूरी फोर्स, अवध के नवाब की पूरी फोर्स और बंगाल के नवाब की पूरी फोर्स, इन तीनों ने मिलकर लड़ाई की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स से। नेक्स्ट है जगदीशपुर। It is the birthplace of the hero of the freedom struggle of 1857, वीर कुंवर सिंह। It is situated in भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। भोजपुर शहर में ये जगदीशपुर स्थित है। ये जन्म स्थान है किनका? वीर कुंवर सिंह का। और वीर कुंवर सिंह कौन थे? हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे वीर कुंवर सिंह। ये बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये घोड़ा दौड़ाकर और एक हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जा रहे थे। ठीक है, तो लड़ाई के दौरान क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने इनका एक हाथ काट दिया, वही वाला हाथ जिसमें इन्होंने झंडा ले रखा था, हमारा नेशनल फ्लैग इनके जिस हाथ में था, अंग्रेज़ों ने इनका वो हाथ काट दिया। तो इन्होंने क्या किया? फ़ौरन ही झंडा अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया, झंडा गिरने नहीं दिया, और उसी अवस्था में इन्होंने काफ़ी दूर तक घोड़ा दौड़ाकर ये ले गए। ओके, तो ये वीर कुंवर सिंह इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनका नाम कुंवर सिंह था, लेकिन इन्होंने जैसी अपनी बहादुरी दिखाई, इसलिए इनके नाम के आगे वीर शब्द का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महान थे, काफ़ी वीर थे। ओके, तो ये हमारे बिहार से थे। नेक्स्ट है चंपारण। The first सत्याग्रह of महात्मा गांधी was started here in चंपारण। महात्मा गांधी ने यानी गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था वो चंपारण ज़िले से ही स्टार्ट किया था। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए चंपारण ज़िला फेमस है। तो ये हमारी द हिस्टोरिकल सिटीज़ ऑफ बिहार की सीरीज़ है, ये यहीं होती है ख़त्म। ओके स्टूडेंट, ये लास्ट स्लाइड था आज का। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, आई होप आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।